યાત્રાની શરૂઆત થઈ રહી છે અને સીએમ સંબોધન કરી રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના કર્મઠ અધ્યક્ષ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સી.આર. પાટીલજી, ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અમારા સાથી મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી ભાનુબેન બાવળિયા, પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જે.પી. નડ્ડાજી, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना कर्मठ अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटील जी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना अमारा साथी मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल, श्री भानुबेन बावरिया, पूर्व मुख्यमंत्री तथा पंजाबना प्रभारी श्री विजयभाई रूपाणी, कर्नाटकना पूर्व राज्यपाल तथा वरिष्ठ आगेवान श्री वजुभाई वाड़ा, मेयर श्रीमती नयनाबेन पढेरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद श्री परसोत्तम भाई रूपाला, सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा, राज्यसभा सांसद श्री राम भाई मोकरिया, केसरी देवसिंह झाला, मारा साथी धारासभ्य श्री उदय भाई कानगड़, श्री रमेश भाई टीलाड़ा, श्रीमती डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, डेप्यूटी मेयर श्री नरेंद्र सिंह जाडेजा, स्टेन्डिंग चेरमेन श्री जयमीन भाई ठाकर, पक्षना नेता श्री लीलूबेन जाधव, दंडक श्री मनीषाबेन राडिया, प्रदेश युवा मोर्चा प्रमुख श्री डॉक्टर प्रशांत भाई कोराट, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भरत भाई बोगरा, पूर्व सांसद श्री मोहन भाई कुंडरिया, सौ मंचस्थ महानुभावों, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारीओ, उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता और भारतना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए स्वातंत्र्य पर्व ने यादगार जन आंदोलन बनावा माटे हर घर तिरंगा अभियान ने प्रेरणा आपी छे। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रध्वजनी गरिमा ने जाळवी राखवानो अनेरो उत्सव बनी गयो छे। તેમના માર્ગદર્શનમાં આપણે આ વર્ષે પણ હર ઘર તિરંગા અભિયાન અને તિરંગા યાત્રા યોજવાનું આયોજન કર્યું અને તેનો શુભારંભ આજથી રાજકોટથી થઈ રહ્યો છે। દરેક ભારતીય માટે શાન અને ગૌરવના પ્રતીક આપણા તિરંગા પ્રત્યે આદર સન્માન જાગે તે માટે આ તિરંગા યાત્રા યોજાય છે। વડાપ્રધાન શ્રી સ્પષ્ટપણે માને છે તિરંગો લોકોને એક સાથે લાવે છે। આપણને સૌને પ્રોત્સાહિત કરવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જે.પી. નડ્ડાજી અને પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને માન્ય મંત્રી શ્રી સી.આર. પાટીલજી ખાસ જોડાયા છે। વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ, મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ અને હર ઘર તિરંગા જેવા કાર્યક્રમોએ નેશન ફર્સ્ટની ભાવનાથી નિશ્ચિત સફળતા મેળવી છે। આગામી દિવસોમાં 15મી ઓગસ્ટે આપણે સ્વતંત્રતા પર્વ ઉજવવાના છે। તે પૂર્વે જન જનમાં રાષ્ટ્રભક્તિ, દેશ પ્રેમ વધુ બળવત્તર કરવા આ હર ઘર તિરંગા અભિયાન વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી યોજાયું છે। દેશને સ્વતંત્રતા સ્વરાજ અપાવવામાં અનન્ય ભૂમિકા નિભાવી હતી એવા ગુજરાતના બે સપૂત ગાંધી બાપુ અને લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલ બંનેનું સ્મરણ કરીને તેમને વંદન કરું છું। આ મહાપુરુષો આપણની राष्ट्रीय चेतनाजनक और राष्ट्र सेवानी भावना प्रेरक है। वर्तमान समये गुजरातना बे सपूत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब और बाहोश गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह देश ने सुराज्य साथे विकास पथ पर आगर धपावी रह्या छे। हर घर तिरंगा ने यादगार जन आंदोलन बनाववानी अपेक्षा साथे सौने स्वतंत्रता पर्वनी खूब खूब शुभेच्छाओं पाठवी विरमू छूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब आपनो आभार व्यक्त करीए छीए અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ केंद्रीय आरोग्य मंत्री અને राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा साहब, आप कृपया हमें 2 शब्द कहे। श्री नड्डा साहब, આપણે સૌ ભારત માતાનો જય જયકાર બોલાવીશું। ભારત માતા की। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज जोर से आनी चाहिए।
भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई विजय भाई रूपानी जी, हमारी राजकोट की मेयर बहन श्री नैनाबेन पेदरदी जी, राघव भाई पटेल जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया जी, हमारी कैबिनेट की मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, राज्यसभा में मेरे साथी राम भाई मोकरिया जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी विनोद चावड़ा जी, मुकेश दोशी जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, हमारे पूर्व सांसद उदय भाई जी, रमेश भाई तिलाला जी, डॉक्टर दर्शिता शाह जी, भरत बोगरा जी, श्रीमती बीनाबे आचार्य जी, नरेंद्र सिंह जडेजा जी, अश्विनी भाई मुलैया जी, हमारे वीरेंद्र शाह झाला जी, डॉक्टर माधव दवे जी, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता वजुभाई वाला जी को नमन करता हूं, जो यहां आज मंच पर उपस्थित हैं, और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे स्कूल और कॉलेज के छात्र साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे गुजरात के तपस्वी भूमि, संतों की भूमि, समाज सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी की भूमि और जिस मिट्टी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि गुजरात में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, ये हमारे आंतरिक चेतना को चेतन अवस्था में लाने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि इस धरती ने अनेकों संत महात्माओं को जन्म दिया, उनकी ये कर्म भूमि रही और साथ ही साथ समाज के सुधारकों को भी इस भूमि ने प्रफुल्लित किया है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूं, तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि,
ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है, लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत। और 562 रियासतों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने इसका साक्षी है। 562 राज्य। और मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है, जिन्होंने इस देश को अमृत काल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, आज इसकी शुरुआत मुझे यहां राजकोट से करने को मिल रही है। कल सूरत में, आगे चल करके वडोदरा में और अहमदाबाद में इस तरीके की बड़ी बड़ी विकास यात्राएं निकलेंगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी। लेकिन ये तिरंगा यात्रा तालुक तक पहुंचेगी, मंडल तक पहुंचेगी, हर तालुक में जाएगी। और हमारा तिरंगा यात्रा का क्रम 15 अगस्त तक चलता रहेगा और तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग लगे हैं, इसको मैं आप सबके इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं विशेष करके युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, मैं विशेष करके युवा साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मित्रों, ये आजादी हमको आसानी से नहीं मिली है। मित्रों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई।